प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने मंच से कहा था जहां पर एमआईएम का उम्मीदवार नहीं है वहां पर बिहार के सभी मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में मतदान करें। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी से अटकलों का बाजार गर्म है कि बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम के बीच गठबंधन का ऐलान आधिकारिक रूप से मायावती और ओवैसी दोनों कर सकते हैं। आजकल ये चर्चा में क्यों है कि गठबंधन को लेकर के लगातार बात क्यों की जा रही है, मैं अब आपको समझाता हूं विस्तार से। देखिए, एमआईएम 25 सीटों पर विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ती है। 5 सीटों पर एमआईएम चुनाव जीत जाती है, जिसमें अमौर है, बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट और बेतिया। बलरामपुर और ठाकुरगंज में एमआईएम दूसरे नंबर पर रहती है, मतलब जीतते हुए दिखाई दे रही थी, हालांकि नहीं जीत पाई। और एमआईएम ने कहा आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये लोग बीजेपी की भी टीम है। 9,30,504 मत एमआईएम को मिले और वहीं बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला। बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर जीत दर्ज की और ये उम्मीद की जा रही है कि एमआईएम और बसपा दोनों मिलकर विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी को ये लोग घेरने का काम करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं पीछे की खबर। 2020 में बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हुआ था, उसका इन लोगों को ठीक ठाक फायदा भी मिला। ओवैसी ने कहा था जहां एमआईएम नहीं है वहां पर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए। और मायावती ने क्या कुछ कहा जानते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कांग्रेस और भाजपा से, सपा से उनका गठबंधन नहीं होगा। जो बड़ी पार्टी है उनसे गठबंधन बसपा नहीं करेगी। बसपा गठबंधन उन पार्टियों से करेगी जिनकी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से मेल खाती है। ओवैसी हैं, ओवैसी की विचारधारा और बसपा की विचारधारा लगभग समान है, तो मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में 20% दलित मतदाता हैं और लगभग 19% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर दोनों एकजुट हो जाएं तो 39% हो जाते हैं और 2-4-10% इधर उधर से आ जाएं 50% मतदाता हो जाएंगे। और दलित और मुसलमान जब लामबंद हो जाएगा एमआईएम और बसपा के लिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। बसपा बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा और ज्यादा उम्मीद है कि मायावती ही मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अब आपके मन में एक सवाल होगा, ओवैसी मुसलमान हैं, अखिलेश यादव की पूरी राजनीति एमवाई दलित नहीं बल्कि मुस्लिम और यादव के बीच चलती है, पूरी राजनीति एमवाई के बीच घूमती है, तो अखिलेश यादव से गठबंधन क्यों नहीं होगा ओवैसी का? ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सीमांचल में जहां से एमआईएम को बहुत बड़ी जीत हाथ लगी है वो एरिया सीमांचल कहा जाता बिहार का। सीमांचल में समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन आरजेडी के समर्थन में अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को भेज दिया था। अब बता रहा हूं मैं आपको नाम, अफजाल अंसारी, इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी तो कांग्रेस के हैं लेकिन इंडिया गठबंधन के हैं। ये लोग जा करके ओवैसी को ना जाने क्या क्या बोलकर आ गए। ओवैसी आग बबूला हो गए और अफजाल अंसारी, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन जब नहीं थमे तो तेजस्वी ने कहा चलो अब मैं भी
खिलाफ बोलता हूं ओवैसी के, तो चरमपंथी तक करार दे दिया गया ओवैसी को। बिहार के मुसलमानों ने कहा ये ठीक नहीं है, कितना भी बेकार हो ओवैसी, लेकिन है तो अपना खून, अपने समाज का, तो हम उसको चुनेंगे। तो ये साफ जाहिर हो गया है, एक क्लियर हो गया शीशे की तरह कि समाजवादी पार्टी से ओवैसी गठबंधन नहीं करेंगे और ओवैसी लगातार अखिलेश यादव के ऊपर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी मायावती के प्रति एक अलग प्यार है, एक अलग उमंग उत्साह ओवैसी में है। ओवैसी संसद में ये बोल चुके हैं, संसद के परिसर में बोल चुके हैं कि मायावती को सफलता बेशक ना मिल रही हो, लेकिन मायावती बहुजनों की, दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। अब फिर एक सवाल यह पैदा हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का साथ तमाम दलित छोड़ चुके हैं, तो उसका जवाब बहुत सीधा सा है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जाकर के तमाम दलितों ने मतदान किया था, ये मत प्रतिशत बता रहा है। लेकिन जो रैली हुई मायावती की 9 अक्टूबर को लखनऊ में, भीड़ ने बता दिया कि दलित जो है मायावती का साथ छोड़कर अब कभी नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। और भटका क्यों था? भारतीय जनता पार्टी से देश के दलित परेशान हो गए थे और अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने नौकरी का झांसा दिया। उस झांसे में बहुजन समाज के युवा आ गए थे, लेकिन उनको अब समझ में ये आ चुका है कि मायावती ही उनका भला कर सकती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव की खटिया खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि 9 तारीख को, 9 अक्टूबर 2025 को जब रैली हुई लखनऊ में, अखिलेश यादव ने एक मीटिंग की, फोन पर ही वर्चुअली मीटिंग की तमाम नेताओं से जो मुस्लिम समाज से आते हैं। उनसे कहा कि मायावती को रोकना है। अखिलेश यादव की लड़ाई जो है वो भाजपा से नहीं बल्कि बसपा से है, बसपा को किस तरीके से पीछे किया जाए। और मायावती इस बात को बखूबी समझ रही हैं और प्लान पूरा बना लिया है। हर रोज मीटिंग कर रही हैं। जयप्रकाश की वापसी हो गई है। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर आना चाहे बसपा में तो बहुजन समाज पार्टी उनके लिए दरवाजे और खिड़की खोल के स्वागत करेगी। तो मतलब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए अब मेहनत कर रही है। जयप्रकाश को 2 राज्यों का प्रभारी बना दिया गया। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। एक वक्त था जब मुसलमान आरएलडी को, राष्ट्रीय लोक दल को अपना एक तरीके से मतदान किया करता था, लेकिन मोहभंग हो गया जब वो दंगा हुआ था। तो मुसलमानों को समझ में आ रहा है वे लोग अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतदान नहीं करेंगे, बल्कि अपने सुरक्षित भविष्य के लिए वे लोग मतदान करेंगे। और बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा ओवैसी और मायावती के बीच अगर गठबंधन हो जाता है तो सत्ता इन लोगों के पास आ जाएगी। और अखिलेश यादव परेशान हैं। अगर ऐसा हो गया तो अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं भीम और मीम मिल करके सत्ता में आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल भीम और मीम सत्ता की गद्दी पर बैठकर करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। अखिलेश यादव मुसलमान शब्द तक नहीं लिख पाते, जबकि मायावती खुल के मुसलमानों के लिए इस वक्त स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय को हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।